हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए डेट 22 मार्च 2022 की वर्कशीट नंबर 51 हम करते हैं, जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। ये वर्कशीट हमारी मैथमेटिक्स यानी मैथ सब्जेक्ट की है। पठन अभियान का वीक 10 है, जिसका थीम है पजल्स। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें 2 चित्र दिए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। तो दोनों को हम ध्यान से देखते हैं। दोनों को ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पर गलतियां ढूंढनी है कि कौन कौन सी गलतियां हैं। देखिए, पहली गलती मुझे मिली है कि इसमें ये चोटी नीचे की तरफ है और इसमें ये चोटी ऊपर की तरफ है। दूसरी गलती, ये हाथ इस तरह से है और इसमें नीचे सीधा है। तीसरी गलती, यहाँ पर इसके चश्मे लगे हुए हैं और यहाँ ये चश्मे नहीं है। अगली गलती, ये इसमें फ्रॉक में ये लाइन नहीं है और यहाँ पर इसमें फ्रॉक में ये लाइन है। देखिए फिर से गलतियों को एक बार। पहली गलती, इस लड़की की चोटी यहाँ नीचे की तरफ है और इसमें ऊपर की तरफ है। इसमें हाथ इस तरह से है और इसमें हाथ बिल्कुल सीधा है नीचे की तरफ। इसमें यहाँ चश्मे हैं और यहाँ पर इस लड़की ने चश्मे नहीं पहनी है। इस फ्रॉक में यहाँ पर लाइन नहीं है और यहाँ पर ये लाइन लगा दी है। अगर आपको कोई और गलतियां भी मिल रही हैं तो उन्हें भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको और कौन सी गलतियां मिली है। बच्चों का कोना, आज हिंदी अखबार में आने वाले बच्चों का कोना भाग में एक पहेली आई है। बच्चों की सहायता के लिए पहेली का एक सवाल हल भी किया हुआ है। साथ में एक छोटी सी कविता भी है जो इस प्रकार है। देखिए कविता, संख्याओं का है यह खेल निराला, करो जमा घटा गुणा भाग, जो तुम्हारे मन को भाता, इस लक्ष्य को है तुमको पाना, कोई भी अपना लो तरीका, उत्तर है 36 लाना। तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें इस तरह से दिया है कि इसमें इस पहेली में हमें क्या करना है, जमा घटा गुणा भाग कुछ भी कर सकते हो आप। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारा लक्ष्य है कि उत्तर क्या लाना है, हमें 36 ही लाना है। तो हमें क्या करना है, देखिए पहेली में हमें करना है कि यहाँ 36 उत्तर आना चाहिए। अब हमें क्या है कि ये कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे 9, 4, 6, 6, 20, 16, 36 और 0, 50, 14, 216 और 6। हमें क्या करना है, यहाँ पर जमा घटा गुणा भाग, ये कोई भी चिन्ह लगाने हैं, लेकिन क्या है, उत्तर 36 ही आना चाहिए। अब जैसे 216 और 6 हैं, तो 216 में हमें क्या करना है, 216 में को अगर हम 6 से भाग कर देते हैं तो उत्तर क्या आएगा, 36 आएगा। जैसे 9 और 4, अब हमें क्या करेंगे, अगर हम 9 और 4 को गुणा कर देते हैं, 9 गुना 4 तो कितना आएगा, 36 आएगा। अगर हम 6 और 6 के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं, क्या आएगा, 36 आएगा। 20 और 16, इसमें क्या करेंगे, अगर 20 में हम 16 ऐड कर देंगे, 16 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। अगर 36 में आप जमा कर दो, 36 में अगर हम 0 जमा कर देते हैं या 36 में से हम 0 को घटा कर देते हैं तो दोनों का उत्तर क्या आएगा, 36 आएगा। फिर 50 और 14, अगर 50 में से मैं 14 घटा देती हूं तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो एक बार फिर से देखिए, 216 को हम 6 से भाग करते हैं तो 36, 9 को 4 से गुना कर देते हैं तो 36, 6 को 6 से गुना कर देते हैं तो 36, 20 में 16 जोड़ देते हैं तो 36, तो 36 में आप 0 जोड़ो, चाहे 36 में से 0 घटा दो, क्या आएगा, 36 आएगा। और 50 में से अगर हमने 14 घटा दिए तो क्या आएगा, 36 आएगा। इस तरह से आपको ये पूरा अपनी कॉपी में बनाना है। सारिका को भी इस पहेली को हल करने में बड़ा मजा आया। उसके बड़े भैया ने इस पहेली की तरह एक और पहेली बनाई, पर उसमें हर प्रश्न को हल करके 100 उत्तर आया। इसमें उत्तर कितना आया है, 100 आया है। जैसे इसमें 36 आया तो इसमें 100 आना चाहिए। आप भी नीचे दी गई पहेली को सारिका के साथ हल कीजिए, साथ ही एक छोटी सी कविता भी बनाइए और दी गई जगह में लिखिए। तो देखिए, एक तरीका तो यह है कि इसी कविता को हम यहाँ लिख लें। बस क्या है, उत्तर है
36 की जगह 100 लाना, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, उत्तर 36 लाना था और इसमें हमें क्या करना है, उत्तर 100 लाना है। तो देखिए हम इसी कविता को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, और अगर हमें मैथ्स पर, गणित पर कोई कविता बनानी है तो मैं 4 पंक्तियाँ आपको बता देती हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि हमें इसी तरह से पहेली के ऊपर ही कविता बनानी है या कुछ और, तो मैं दोनों कविताएं मैं आपको लिखवा दूंगी। पहले हम पहेली को हल कर लेते हैं। देखिए, अगर हम 50 में 50 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 100। 25 को 4 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 100। 82 में 18 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 100। 200 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 100। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100। 114 में से 14 घटा देंगे तो 100। किस तरीके से, फिर से देखो, 50 में 50 जोड़ दिए 100, 25 को 4 से गुणा कर दिया 100, 82 में 18 जोड़ दिए तो 100, 200 को 2 से भाग कर दिया तो 100, 10 को 10 से गुणा कर दिया तो 100, और 114 में से 14 घटा दिए तो 100। तो इन सभी तरीकों से क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा इनका 100। अब देखिए पहेली मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। देखिए दोनों कविताएं यहाँ पर लिख दी है मैंने। जैसे, संख्याओं का है यह खेल निराला, करो जमा घटा गुणा भाग, जो तुम्हारे मन को भाता, इस लक्ष्य को है तुमको पाना, कोई भी अपना लो तरीका, उत्तर है 100 लाना। तो यहाँ पर आपको 100 लाना है, 100 लिखना है। ये आप कविता लिख सकते हैं। दूसरी कविता क्या है, जोड़ घटा गणित के भाग, गणित को है इन पर नाज, इनके बिना गणित के काज, बच्चों सीखें इनके राज। तो आप ये दोनों कविताएं अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप कोई और कविता भी बना पा रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अखबार या पत्रिका में आने वाली पहेलियों को हल करने के लिए बच्चे को प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये कार्यपत्रिका यहीं पर खत्म होती है। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि क्या आप कोई नई कविता बना पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक कविता लिखी है तो यहाँ इस तरह से तो नहीं दिया गया कि जैसे ऊपर वाली कविता में ये बताया गया है कि हमें क्या उत्तर लाना है, 36 उत्तर लाना है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो आप ये कविता भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर यहाँ बताई थी, या ये कविता भी। तो क्या आप कोई और कविता बना पा रहे हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मैम, यस मैम, मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है, और कोशिश हो तो आप वो कविता लिख कर भी बता सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी बड़े भाई बहन को या अपने मम्मी पापा को बोल सकते हैं कि मुझे इसी तरह से एक पज़ल बनाकर दीजिए, या आप खुद भी इस तरह से पज़ल बना सकते हैं। अपनी फ्रेंड से बोलिए कि वो आपके लिए पज़ल बना दे और आप उसके लिए पज़ल बनाइए। ये बहुत क्या है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो चलिए, आज की ये कार्यपत्रिका यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।